चंबा की प्राथमिक पाठशाला थली सियुंका के शिक्षक राष्ट्र की गौरव पुस्तिका में नाम दर्ज करवाने वाले दूसरे हिमाचली बने हैं। इससे पहले हिमाचल के हमीरपुर से लोकसभा सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का नाम इसमें दर्ज किया गया है। देशराज का नाम राष्ट्र की गौरव पुस्तिका में आदर्श शिक्षक की श्रेणी में दर्ज हुआ है। अपनी इस उपलब्धि पर बोलते हुए शिक्षक देशराज ने बताया कि उनके अध्यापकों, परिवार और मित्रों के सहयोग से ही वह इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। वहीं इस दौरान अपने अनुभवों के बारे जानकारी देते हुए कहा कि उनके द्वारा प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गुणात्मक व खेल खेल में शिक्षा प्रदान करने व विद्यालय को एक स्मार्ट विद्यालय बनाने के लिए अनेक प्रकार का लर्निंग मटेरियल तैयार कर एक्टिव वेस्ट लर्निंग व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की शिक्षा व जीवन की बेहतरी के लिए किए गए कार्यों को लेकर उन्हें विद्यालय प्रबंधन समिति व अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। मैं देशराज कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक राजकीय प्राथमिक पाठशाला थली सियुंका में लगा हूँ। ये पाठशाला जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के प्रारंभिक शिक्षा खंड गरोला के अंतर्गत आती है। और जैसा आप पूछ रहे हैं कि अभी जो मेरा नाम नेशनल प्राइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है, ये चंबा ही नहीं अब तो पूरे हिमाचल के लिए खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश से मैं दूसरा व्यक्ति हूं जिसका नाम नेशनल प्राइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो भारत का गौरव पुस्तिका है उसमें दर्ज हुआ है। इससे पहले हिमाचल के एकमात्र व्यक्ति श्री अनुराग ठाकुर जी जो हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, उनका नाम दर्ज हुआ है उनके कार्य और उनकी उपलब्धियों को देखते हुए। और दूसरा मेरा नाम जो है इसमें सेलेक्ट हुआ है। और इससे पहले मुझे राष्ट्रीय शिक्षा रत्न 2019 मिला है, जिसका कार्यक्रम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में हुआ था। और उसमें एक राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन भी हुआ था जिसमें मुझे उनको संबोधित करने का अवसर प्रदान किया गया था। और उससे पहले मुझे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2019 मिला था, जिसका आयोजन जो था गुड़गांव में हुआ था और नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल द्वारा इसका आयोजन किया गया था। लास्ट ईयर इसकी नेशनल प्राइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की जो टीम थी उन्होंने ऑनलाइन नॉमिनेशन भरवाए थे और उन नॉमिनेशन के आधार पर जिन्होंने नॉमिनेशन भरे थे उनके ज़मीनी हकीकत जानने के लिए वो नेशनल प्राइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम यहाँ चंबा में आई थी। उन्होंने मेरे विद्यालय में भी आई वो, और जो मेरे जीवन का जितना भी स्ट्रगल रहा है उन्होंने उस पर पूरे मेरे से जानने वाले लोगों के, मेरे परिवार से और मेरे दोस्तों से और मेरे गुरुओं से सबसे इस बारे में जानकारी हासिल की है। और जो विद्यालय में मेरे जो भी नवाचार अपनाए जा रहे हैं उसको उन्होंने देखा है और उसकी जो वीडियोस सीरीज़ वगैरह जो भी थी उनको वो अपने साथ वहाँ न्यू दिल्ली ले गए थे। और उसके बाद उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री को बनाकर जो इसकी नेशनल प्राइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ज्यूरी टीम है उनके सामने प्रस्तुत किया था। और बाकी भी हिमाचल से नॉमिनेशन गए थे, लेकिन उसमें सिर्फ मेरा ही नाम उसमें नॉमिनेट हुआ है। तो किसको देते हैं आप, किसका सफलता का श्रेय आपने? इस सफलता का श्रेय मैं अपने दोस्तों को, अपने गुरुओं को और अपने समस्त चाहने वालों को और जो मुझे प्रेरणा देते रहे उन सबको देता हूँ कि उन सब के आशीर्वाद से ही ऐसा संभव हो पाया है। वर्तमान में कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? वर्तमान में मेरे विद्यालय में 31 है, 31 बच्चे हैं। जी, आपने अपने विद्यालय में बच्चों को किस प्रकार की सुविधा दे रखी है? देखिए, जैसा मेरा खुद का जीवन संघर्ष रहा है, मैं बहुत ही कठिनाई के दौर से मैंने अपनी स्टडी हासिल की है, जो शिक्षा है, और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने देखा कि बच्चों को शिक्षा में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमारे पेरेंट्स को। तो उसके लिए जहाँ तक संभव हो सकता है मैंने बच्चों को एक प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए एक थ्योरी पर आधारित शिक्षा ना देकर एक प्रैक्टिकल शिक्षा देने पर मैं फोकस करता हूँ, और जिसको बच्चे अपने आने वाले जीवन में उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करके अपनी ज़िंदगी में डाल सकें। दूसरा, जैसे विद्यालय में
अनेक प्रकार के बच्चे आते हैं, जिसमें अमीरों के बच्चे भी होते हैं, गरीबों के बच्चे भी होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके बच्चे भी होते हैं। तो कई बच्चों के पास पेन पेंसिल तक भी नहीं होती, कॉपी तक भी नहीं होती। तो उनके लिए मैंने नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल की जो टीम आई थी उनके सहयोग से ही स्कूल में एक स्टेशनरी बैंक स्थापित किया है। और उसमें शुरू में तो उन्होंने उस बैंक को स्थापित कर दिया और उसमें जो स्टेशनरी थी उन्होंने उपलब्ध करवाई थी। लेकिन उसके बाद वो सारा बहन जो हैं वो हम स्वयं कर रहे हैं, स्कूल का स्टाफ और हमारी एसएमसी भी उसमें सहयोग करती है। और बच्चों को हर प्रकार की जो स्टेशनरी है वो स्कूल द्वारा ही मुहैया करवाई जाती है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से स्कूलों में बच्चों को जैसे कपड़े हो गए, टी शर्ट्स वगैरह वो भी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। और अभी लास्ट ईयर एक ग्रेट किड्स संस्था है बड़ोदरा की, गुजरात से, तो उन्होंने भी बच्चों के लिए लर्निंग मटेरियल वहाँ से भेजा है। एक अंत्योदय संस्था है हरियाणा की, राजस्थान की वो, तो उन्होंने बच्चों के लिए एक खिलौना बैंक का सामान विद्यालयों को भेजा है। और इसके अलावा बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद हम अपना लर्निंग मटेरियल खुद तैयार कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन लगा हुआ तो लॉकडाउन में भी हम बच्चों के लिए अनेक प्रकार के लर्निंग मटेरियल जो है वो तैयार कर रहे हैं। बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सभी समझदार है अपनी जगह। हमारा संदेश तो यही है कि जो खुद से बेस्ट हो सके उतना करने की कोशिश करनी चाहिए।